हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 43 डे है। आज मैं आप लोगों को सूट में गला में जो पेपर पेस्टिंग लगाया जाता है उसका हिसाब क्या होता है, मैं आज आप लोगों को सामने गला और पीछे गला का दोनों समझाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं सूट का कटिंग करने के बाद उसमें फिटिंग सिलाई कहाँ से पड़ता है और उसमें सिलाई मार्जिन कितना लिया जाता है वो बताई थी। अगर आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए हम लोग ये देख लेते हैं। सूट में गला का हिसाब लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सीना और छाती का मेजरमेंट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे गला एकदम सही जगह पे भी बैठता है और कंधा भी गिरने का प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। तो आप लोग सीना और छाती का मेजरमेंट लेके ही हमेशा गले का हिसाब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये पेपर पेस्टिंग है, इसे आप लोग पेपर फ्यूजिंग भी बोल सकती हैं। इसमें एक तरफ तो प्लेन रहता है और दूसरी तरफ यहाँ मोम जैसा या गोंद जैसा चिकनाहट टाइप का इसमें लगाया हुआ रहता है। जिधर चिकनाहट है उसको हम लोग कपड़े के ऊपर आयरन करते हैं, इससे ये कपड़े के साथ चिपक जाता है और अच्छे से बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कटिंग कर लेते हैं। गले का चौड़ाई लेना है सीना का बारवा में ½ इंच माइनस करके। सीना है 41 इंच, 41 का बारवा निकालने के लिए सबसे पहले 41 का चौथा निकालेंगे जो कि 10 पे 2 दाग ज्यादा होगा। अभी हम लोग इसको 3 फोल्ड कर लेंगे। ये 10 पे 2 दाग ज्यादा आ रहा है तो हम लोगों का ये 3 पे 3 दाग आ रहा है, यानी कि हम लोग अगर इसमें ½ इंच माइनस करेंगे तो 3 पे 1 दाग कम आ जाएगा। सेम यही दाग हम लोग पूरा नीचे तक भी ले सकते हैं क्योंकि एक ही चौड़ाई में हम लोगों को सामने और पीछे दोनों का निकल जाएगा। आप लोग ये अलग अलग से भी ले सकती हैं। अभी मैं इस लाइन को सीधा से मिला लेती हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले सामने का गला का निकाल लेंगे। सामने का गला का निकालने के लिए सीना का छठा हिस्सा लेंगे। सीना का छठा हिस्सा निकालने के लिए पहले हम लोग सीना का आधा लेंगे। 41 का आधा हो जाएगा 20.5 इंच। 20.5 इंच को हम लोग 3 फोल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। 3 फोल्ड करने पे ये 20 इंच हो रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। ये 20.5 इंच आप लोग देख पा रही होंगी जो ये हो गया है। तो इसमें हम लोगों को 7 पे 1 दाग कम आया। इसको हम लोग इस प्रकार से मिला लिए। कोई भी गला बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको चौकोर में बनाएंगे, उसके बाद इसमें हम लोग डिजाइन डालेंगे। इस चौकोर को बनाने के बाद हम लोग इसमें पान गला भी बना सकते हैं, गोल गला भी बना सकते हैं, थोड़ा फैला हुआ चौकोर गोल भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा ये आप लोगों को इसमें दोनों तरह का मैं बता देती हूँ। जैसे ये हो गया गोल गला, और अगर हम लोग को थोड़ा फैला हुआ चौकोर भी नहीं डालना है और गोल भी नहीं डालना है तो हम लोग इसको इस पैटर्न में भी ले सकते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है। ये ना तो चौकोर हुआ और ना ही पूरी तरीके से गोल हुआ, तो ये हम लोग सामने में डालेंगे और उसके बाद इसमें 1.5 इंच का पट्टी निकालेंगे। अभी मैं इसको काट के बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग पीछे का भी निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ था पहले तो उसे काट लेंगे।
मैं इसे कपड़े के ऊपर रख के इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि दोनों व्हाइट में आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं समझ आ सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये डार्क कपड़े के ऊपर रख के बता रही हूँ। अभी इसमें 1/2 इंच छोड़ देंगे, छोड़ के इसको गोलाई से कट कर लेंगे। अभी हम लोग इसको कपड़े में आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद जब हम लोग ये बीच का हिस्सा काटेंगे तब ये कट के अपने आप निकल जाएगा। ये रखने का कारण ये है जो गला एकदम सही जगह पे रहेगा, ना तो फैलेगा और ना तो अंदर की तरफ आएगा। तो मैं अभी पीछे का भी गला का कटिंग कर लेती हूँ। सामने का गला हम लोगों को सीना का छठा में ही लेना है। पीछे का गला सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के लेंगे, यानी कि 7 पे 1 दाग कम है तो 8 पे 1 दाग कम। आप लोग इस मेजरमेंट से किसी भी नाप का सूट आराम से निकाल सकती हैं। इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि जिसका सीना कम रहता है उस हिसाब से इसका चौड़ाई अपने आप कम हो जाता है या लंबाई अपने आप कम हो जाता है, और जिसका सीना और छाती ज्यादा रहता है उस हिसाब से इसका चौड़ाई अपने आप बढ़ जाता है। पीछे में भी हम लोग इसमें गोल गला ही दे देंगे। आप लोगों का बिगनर्स कोर्स में सबसे स्टार्टिंग का ये सूट है, इसलिए मैं इसमें कोई डिजाइन नहीं बता रही हूँ। बहुत ही साधारण तरीके से मैं ये सूट आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग इसमें अपना हिसाब समझिए। अगर आप लोग हिसाब एक बार समझ जाइएगा तो किसी भी तरह का डिजाइन हो या पैटर्न हो, कुछ भी हो, आप लोग आराम से उसे निकाल लीजिएगा। आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को बहुत तरह का डिजाइनर भी बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल वाला ही नहीं समझिएगा तो डिजाइनर करने में आप लोगों को परेशानी होगी। इस प्रकार से इसमें भी हम लोग 1.5 इंच ले लेंगे। बीच वाला टुकड़ा काट के निकाल देंगे। पीछे में भी 1/2 इंच छोड़ देंगे, जो कि सिलने के बाद हम लोग काट के निकाल देंगे। पीछे में हम लोग पी लिख लेंगे ताकि आप लोग नई हैं, गलती से भी आप लोगों का आगे पीछे ना हो जाए। अगर किसी कारण बस पीछे का गला छोटा हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर आगे का गला पीछे वाला बैठा के कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि सामने दिखने का प्रॉब्लम आ सकता है। अभी मैं ये आप लोगों को आयरन किस प्रकार से करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सूट में कपड़ा नहीं बचा था, इसीलिए हम लोग पेस्टिंग अस्तर में आयरन कर लेंगे। और ये जो चमक वाला हिस्सा है जिसमें हल्का हल्का चमक टाइप का दिख रहा है, ये कपड़े की तरफ रहता है। अगर कपड़े के साथ ये रहेगा तो ये कपड़े में ये चिपक जाता है। मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। आयरन बहुत गर्म भी नहीं रहे, अगर आयरन ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इसमें ये जो कागज है ये सिकुड़ने का प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए इस चीज का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा आयरन थोड़ा गर्म था, मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करके इसमें आयरन कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से चिपक गया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी मैं सामने पल्ला का भी आयरन कर लेती हूँ। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये जो बाहर की तरफ से जो निकला हुआ है, ऊपर की तरफ तो इसे एकदम बराबर से काटेंगे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा भी बड़ा नहीं रखना है। ये ऊपर की तरफ का हिस्सा है और गोलाई साइड का जो हिस्सा है, ये जो तीनों साइड का जो हिस्सा है, इसमें इस प्रकार से 1/2 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। इस प्रकार से सिलने से पहले ही काट लीजिएगा। इसे इस प्रकार से फोल्ड करके हम लोग को सिलना है, वो मैं सिलते समय बता दूंगी।
पीछे में भी हम लोग इसी प्रकार से ऊपर की तरफ बिल्कुल बराबर रखेंगे, नहीं तो सिल्ले में अगर ये कपड़ा बड़ा रह गया तो गला का लंबाई हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग इसको सिलाई करेंगे। जिन लोगों को सिलाई आता है उन लोगों को अंदाज है, ये हम लोग 1/2 इंच में ही सिलाई करेंगे, लेकिन आप लोगों में से जो बिगनर्स हैं वो लोग इसमें पेन का दाग लगा के भी सिलाई कर सकती हैं। ये मैं आप लोगों को दाग लगा के समझा देती हूँ। सिलाई में ये सब बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। अगर आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोगों का कपड़ा थोड़ा भी नहीं बिगड़ेगा। और अंदाज से करने में बहुत समय मोटा या पतला हो जाता है, जो कि मेरे यहाँ क्लास में मेरी स्टूडेंट लोगों का भी हो जाता है। तो मैं सबको इसी प्रकार से दाग लगाने के लिए समझा देती हूँ। और जब आप लोग सिलाई सीख लीजिएगा तब आप लोग तो किसी प्रकार से भी सही ही कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप लोग इस प्रकार से दाग लगा लगा के ही कीजिए। इस प्रकार से हम लोग पूरे पीछे में दाग लगा लिए। सेम इसी प्रकार से हम लोग सामने में भी दाग लगा लेंगे। इस प्रकार से ठीक बीचों बीच भी दाग लगा लेंगे, ताकि सूट में भी बैठाने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं एक एक लाइन बहुत बारीकी से धीरे धीरे समझा रही हूँ। आप लोग वीडियो बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए। अगर हड़बड़ी करके स्किप करके देखिएगा तो आप लोगों का बहुत कुछ छूट जाएगा। इस प्रकार से दाग लगाने के बाद हम लोग सूट में भी सामने वाले सूट में भी सीधे वाले पल्ले में दाग लगा लेंगे। ये पीछे का पल्ला है। सबसे पहले तो बीच में इसे थोड़ा सा कट करेंगे। ठीक बीच में इस प्रकार से दाग लगा लेंगे, ताकि जब गला का पट्टी बैठाए तो सही जगह पे बैठे। जैसे ये पीछे का पल्ला है तो ये ठीक हम लोग इस प्रकार से बीचों बीच बैठाएंगे। बैठा के हम लोग इसमें पिन लगा लेंगे। ये मैं पहले भी फोल्ड कर सकती हूँ और बाद में भी, तो मैं ये बाद में फोल्ड कर लूंगी। पहले मैं इसमें पिन लगा लेती हूँ। इसी प्रकार से हम लोग सामने पल्ले में भी बैठा लेंगे।
इस प्रकार से बीच में दाग लगा के पेस्टिंग को भी ठीक गले के सीध पे इस प्रकार से रख के इसमें भी हम लोग पिन लगा लेंगे। अभी मैं इसमें सिलाई करके आप लोगों को समझा देती हूँ। ये जो हम लोग पेन का दाग दिए थे, इसी दाग से हम लोग इसे गोलाई से सिलाई चला देंगे। धीरे धीरे कपड़े को घुमाते रहेंगे, सुई को उठाना नहीं है, कपड़े को धीरे धीरे घुमाएंगे, ये अपने आप घूम जाएगा। इसी प्रकार से पीछे पल्ले वाला गला का भी सिलाई कर लेंगे। आप लोग ये सिलने में थोड़ा भी हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। जहां से आप लोगों का पेन का दाग है, यानी कि 1/2 इंच वाले दाग से, वहीं से आप लोग इसे सिलाई कीजिएगा। अभी जहां से पेस्टिंग है, वहां से बीच वाले हिस्से को काट के निकाल देंगे। इसी प्रकार से सामने वाले का भी कटिंग कर लेंगे। जहां गोलाई शेप बना हुआ है, वहां 1/2 इंच दूरी पे इस प्रकार से छोटा छोटा कट कर देंगे। इसमें गला बहुत अच्छा से बैठ जाता है। यह करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को लगे जो सिलाई जहाँ पे हो रहा है वहां पे स्टोन आएगा, स्टोन को आप लोग निकाल दीजिएगा। जो पिन लगाए थे उसे खोल के हटा देंगे। सेम काम हम लोग पीछे वाले पल्ले में भी कर लेंगे। ये कुछ दूरी पे कट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग इसमें सिलाई चला लेंगे। सिलाई करने के लिए ये जो पट्टी है ये बाहर की तरफ रहेगा और इस प्रकार से इसे फोल्ड करके पट्टी के ऊपर ही 1 पॉइंट हटा के एक सिलाई चला देंगे, जो मैं करके दिखा देती हूँ।
आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जिस साइड सिलाई चल रहा है ये टुकड़ा सब भी उसी साइड रहना चाहिए। और सूट का गला ऑपोजिट की तरफ घुमा के इसका सिलाई डालना है। जैसे सूट का गला तो इस साइड होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये जो छोटा छोटा कट किए थे तो ये आराम से ऑपोजिट में इस प्रकार से घूम जाएगा। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिए। इसी प्रकार से हम लोग सामने वाले पल्ले में भी सिलाई चला लेंगे। दोनों गले में सिलाई चलाने के बाद ये जो अस्तर हाफ इंच बढ़ा के काटे थे इसको भी फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। धीरे धीरे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसमें मशीन चला देंगे। ये हम लोग पहले भी फोल्ड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि टेबल खाली था इसलिए हम लोग पहले इसे लगा के आप लोगों को बता दिए। ये आप लोग मशीन में स्टार्टिंग में भी फोल्ड कर सकती हैं, गले में जोड़ने से पहले। इसी प्रकार से पीछे वाले पल्ले का भी गला फोल्ड कर लेंगे। ये सिल लेने के बाद ये कैसा दिख रहा है मैं आप लोगों को बिछा के दिखा देती हूँ। दोनों पल्ले का गला बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये पीछे का पल्ला है, इसका उल्टा हिस्सा इस प्रकार से दिख रहा है, और ये आगे का पल्ला है। इसमें सीधा का पल्ला, सामने का पल्ला इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये सब तो हेम हम लोग बाद में सूट बनने के बाद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी।